हेलो स्टूडेंट, मैथ मैजिशियन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं श्याम कुमार। आज हम आपको बता रहे हैं कि कोई भी आकृति होता है और उसको दूसरे आकृति में ढाल दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल या उसका आयतन या उसका ऊंचाई या उसका त्रिज्या पूछता है। जैसे मैं आपको बता देता हूं कि माटी का गोला है और उस गोला को या तो शंकु बना दिया या तो बेलन बना दिया, तो आपको दिया हुआ रहेगा यहाँ गोला का सब कुछ और पूछ देगा शंकु की ऊंचाई निकालिए या शंकु का आयतन निकालिए या शंकु की त्रिज्या निकालिए या बेलन के रूप में बना देगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यानी कोई भी आकृति को किसी भी आकृति में ढाल करके दूसरे आकृति का पूछ देगा। जो आकृति में ढाला जाएगा उसकी त्रिज्या या क्षेत्रफल या आयतन या उसकी ऊंचाई पूछ देगा। तो ऐसा ही सवाल हम आज आप लोगों को बता रहे हैं कि देखिए ऐसे ऐसे सवालों को आप किस प्रकार हल कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है एक मेरे पास कि 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का गोला है। गोला जिसको गोली कहते हैं, उदाहरण के रूप में अगर लीजिएगा तो जैसे फुटबॉल हो गया या जब आप बच्चे में खेलते हैं गोली, वह भी एक प्रकार का गोला है। मिठाई जो आप खाते हैं गोल, वो भी एक प्रकार का गोला है। तो देखिए यानी 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का गोला पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है। गोला है और उसको बेलन बना दिया। बात समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे मिट्टी का गीला गोला हो गया या आटा का गोला हो गया, आप चाहिएगा तो उसको किसी भी आकृति में ढाल सकते हैं, या तो बेलन बना दीजिए या शंकु बना दीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक चित्र बना करके बताता हूँ। देखिए यही गोला है जो एकदम पूर्णतः गोल होता है और इसके अंदर स्पेस भी होता है। इसका त्रिज्या दिया हुआ है कितना? 4.2 सेंटीमीटर, ठीक ना? इसकी त्रिज्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं कि हमारे पास दिया हुआ आखिर में क्या क्या चीज है। तो देखिए यानी गोला की त्रिज्या, गोला की त्रिज्या इसको शॉर्ट में R से डिनोट करते हैं। कितना दिया हुआ है? 4.2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इस गोला का हम क्या कर लेंगे? आयतन निकाल लेंगे। तो आयतन, गोला का आयतन हम निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ गोला दिया हुआ है तो उसकी आयतन निकालने के लिए उसका फार्मूला यूज करेंगे। सब आकृति के आयतन निकालने का अलग अलग फार्मूला होता है। तो यहाँ गोला है तो गोला वाला फार्मूला लगाएंगे। तो गोला का आयतन निकालने का फार्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। तो देखिए यहाँ हम क्या करते हैं कि अब इसमें डाटा सब रखते हैं। 4/3 गुने, इसको पाई का मान नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, बाद में अगर जरूरत पड़ेगा तो पाई का मान रख देंगे, ठीक है ना? इससे क्या होगा कि आपका जो गुना होगा वह सीधा होगा, ज्यादा हार्ड नहीं होगा। और r के जगह पर 4/2.3 का पावर क्यूब हो जाएगा। इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो 4/3 गुने पाई गुने 4/2 गुने 4.2 गुने 4.2 गुने 4.2, यानी पावर 3 है तो इसको 3 बार गुना कर दिए हैं। चलिए ठीक है। अब देखते हैं कि कटने उठने वाला है कि नहीं है। तो कट जाएगा। 3 इकाई 3 और 3 चौका 12, यानी 1.4 मरतबे कट जाएगा। अब इस तीनों को हम क्या कर देंगे? गुना कर देते हैं। चलिए ठीक है। तो सबसे पहले 42 में 42 से गुना कर लेते हैं। दशमलव वाला गुना तो इसी प्रकार से करते हैं। तो देखिए 42 में 42 से गुना कर लेते हैं। तो 2 दूना 4 और 2 चौके 8 है। 4 दूना 8 और 4 चौका 16। जोड़िए 4 और 8 8 16, 6 1 7, 1764 होगा। अगर यानी आप वर्ग के हिसाब से गुना करना चाहिएगा तो क्या होगा? पहिलका का वर्ग 2 दूना 4 और 2 चौके 8 दूना 16 के 6 हासिल है, 4 चौका 16, 1764 होता है। अभी आप इसमें गुना किए हैं, अभी भी 14 बाकी है तो डायरेक्ट 14 से गुना कर दीजिए। तो 14 चौका 56 के 6 हासिल 5 हो जाएगा। और
14 पंचे 70, 14 छक 84 और 5 कितना हो जाएगा 89 के 9 हासिल 8 हो जाएगा। और 14 सत्ते कितना हो जाएगा, यानी 14 छक 84, 14 पंचे 70, 14 छक 84 और 14 सत्ते 98 होता है। तो 98 और 8 जुड़िएगा तो कितना हो जाएगा 8 8 16, 9 1 10, यानी 106 के 6, 14 सत्ते 98, 14 के यानी 106 के 6 हासिल 10 बचता है। और 14 इकाई 14 और 10 कितना हो जाएगा 24, यानी 24,696 गुना आया। अब फिर इसमें 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 छक 24 के 4 हासिल 2, 4 नमा 36 और 2 38 के 8 हासिल 3 और 4 छक 24 और 3 27 के 7 हासिल 2, 4 चौका 16, 2 18 और 4 दूना 8 1 9 कितना आ रहा है 98,784, 98,784। नीचे तो कुछ है नहीं। अब देखिए हम क्या करते हैं कि अब हमको दशमलव लगाना है, क्योंकि दशमलव वाला गुना है। तो देखते हैं कि दशमलव के बाद कै गो अंक है, तो एगो इसमें है, एगो इसमें है, एगो इसमें है, तो टोटल 3 अंक हो गया। तो इधर से हम क्या करेंगे 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। इतना सेंटीमीटर क्यूब गोला का आयतन हो गया, ठीक ना। और इसी गोला को बेलन बना दिया है। क्या बना दिया है, बेलन बना दिया है। देखिए इसको हम क्या बना देते हैं, बेलन हम भी यहाँ बना लेते हैं। और बेलन की त्रिज्या दिया हुआ है, यानी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला बेलन के रूप में इसको ढाल दिया। अब आपसे इसकी क्या पूछ रहा है, ऊंचाई पूछ रहा है। देख रहे हैं ना, यही ऊंचाई आपसे पूछ रहा है। देख रहे हैं ना, दिया हुआ है गोला का सब कुछ और आपसे पूछ दिया बेलन का। तो सबसे पहले हम गोला का आयतन निकाल लिए। तो आयतन निकालने से हमको मालूम हो गया कि यह गोला बनाने में जो भी पदार्थ का यूज किया होगा उसका इतना आयतन हो गया, ठीक है। यानी इतना, और पाई को तो छोड़िए दिए हैं, सॉरी, इतना पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक ना। अब हम क्या करते हैं कि देखिए जितना पदार्थ का यूज इस गोला को बनाने में किया होगा और इसी को बनाया है बेलन, तो इसका मतलब है कि जितना आयतन उसका होगा उतना ही आयतन इसका भी होगा। अगर आपके पास इतना मिट्टी का गीला वाला गोला है और आप उसी यानी उस गोला को किसी भी आकृति में बनाइएगा तो माटी थोड़ा ही न बढ़ जाएगा, आयतन तो उतना का उतना ही रहेगा। तो यहाँ भी वही बात है कि जितना इस गोला का आयतन होगा उतना ही इस बेलन का भी आयतन होगा। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, गोला का आयतन यहाँ लिखते हैं, गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर कितना हो जाएगा। तो देखिए बराबर कितना हो जाएगा 98.784 पाई सेंटीमीटर क्यूब, इतना होगा कि नहीं। अब चलिए बेलन की त्रिज्या दिया हुआ है, बेलन की त्रिज्या बराबर कितना, यानी इसका भी आर दिया हुआ है, रेडियस 6 सेंटीमीटर, क्योंकि वृत्ताकार है तो रेडियस स्वाभाविक है। तो इसका मतलब है कि पाई आर स्क्वायर, यह बेलन का आयतन है। और कितना है बेलन का आयतन 98.784 पाई। देख रहे हैं कि ना, बेलन का आयतन बराबर इतना होगा। चलिए, यानी जितना आयतन आया था उसके बेलन के आयतन के बराबर में हमने कर दिया, ठीक ना। अगर यहीं पर अगर शंकु उसको बनाया हुआ रहता तो फिर हम शंकु के आयतन के बराबर में करते, ठीक ना। तो जो भी आकृति को यानी कोई भी आकृति में ढाला जाता है तो उस आकृति का हम फार्मूला लिखते हैं, सबका अलग अलग फार्मूला होता है। अब देखिए पाई आर कितना है, यानी 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर और एच तो नहीं दिया हुआ है, बराबर 98.784 पाई। अब देखिए पाई से पाई खत्म हो गया और इसको 2 बार गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 6 36। तो 36 को अब उधर ले जाइएगा तो गुना के रूप में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा 98.784 बटे 36। देखिए कटने उठने वाला है तो काटिए इसको, डायरेक्ट 36 से भाग दीजिए, उसमें 36 से भाग दीजिए
और नहीं तो अगर आप इसको छोटा करना चाहिएगा तो कर दीजिए। 2 से 18 और इसको काटिए 2 से। 2 चौके 8, नहीं 2 नमा 18, 2 तिहाई 6, 2 नमा 18 और 2 दूना 4। अब 18 से डायरेक्ट इसमें भाग देते हैं 49.392 में। तो 18 दूना 36, 9 में से 6 गया 3, 4 में से 3 गया 1। अब दशमलव के बाद वाला संख्या उतार रहे हैं। चलिए ठीक है, तो 18 दूना 36, 18 3 54, 18 चौक 72, 18 पंचे 90, 18 छक्के 108, 18 सत्ते 126। चलिए 18 सत्ते 126, 13 में से 7 गया तो 6 कट जाएगा। अब उतरेगा 9। क्या मरतबे लगेगा? 18 चौक 72। देखिए 18 चौक 72, 9 में से 2 जाएगा तो 7 और 2, 18 चौक 72 कट गया पूरा। यानी इसीलिए यच बराबर 49.392/18। अब इसको हम क्या करते हैं? काट देते हैं 2.744, यानी कितना आ गया? 2.744 सेंटीमीटर। तो यहाँ यच है नहीं, इसीलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसीलिए बेलन की ऊंचाई बराबर, मोटा मोटी मान ले लीजिए तो कितना हो जाएगा? 2.74 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा? या 4 भी आप रहने दे सकते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ तक भी अगर आप आंसर छोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लगभग में भी सन्निकट मान भी लेते हैं तो वो भी ठीक है, क्योंकि जिस यानी सन्निकट मान लेते हैं तो देखते हैं 5 या 5 से बेसी रहता है तो 1 प्लस हो जाता है, और 5 से कम रहता है तो ज्यों का त्यों हो जाता है। तो वही चीज है, देखते हैं कि यहाँ 5 से कम है तो मैंने ज्यों का त्यों रहने दिया। तो यही आपका बेलन की ऊंचाई होगा। तो स्टूडेंट, अगर अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। और कमेंट कीजिएगा तभी हमको महसूस होगा कि दोस्तों आपको कैसे सवालों की जरूरत है, और आप हमको एक छोटा भाई समझिएगा। मैं आपको बहुत हद तक मदद करूंगा, जहां तक लेके बोर्ड के एग्जाम तक साथ रहेंगे। इसीलिए प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।